नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिवशंकर सिंह। तो कौन थे? चंद्र शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, स्वयंभू, जोहिंदे, रामचंद्र। कौन से? स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1963, सन 1961, सन 1964, सन 1962। तो कब पारित किया गया राजभाषा अधिनियम? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 1960, 1966, 1965, 1969। कब हुआ था संशोधन? 1966 में। और पारित कब हुआ था? 1963 में। संशोधन 66 में है और पारित 63। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, उसमें कितने सदस्य थे? 5, 11, 21, 7। तो कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाबू शिव प्रसाद। तो किस में हुई थी? पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? भारतेंद्र युग, लाल युग, खड़ी बोली हिंदी युग, आधुनिक युग। तो किससे किए हैं? लाल युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। किस में कहा जाता है? 19वीं शताब्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलयाली का संबंध किससे है? राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। किससे है? पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बांगरू, ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी। तो कौन सी आती है? अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का इतिहास से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी। तो हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक कौन से हैं? गारसा दत्तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 6, 12, 20, 18। तो कितने खंडों में हुआ था? 18 खंडों में। और कितने भाषा में हुआ था? भाषा 16। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है 16 भाषाओं में और 18 खंडों में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो हिंदी साहित्य की भूमिका कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य। तो
किससे हुआ था? मिश्र बंधु विनोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्ति और कृतित्व का परिचय मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब से, भक्त नामावली से, 84 वैष्णव की वार्ता से, श्रृंगार संग्रह से। तो किससे मिलता है? 84 वैष्णव की वार्ता से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, साहित्य पत्रिका की लेखमाला में, पत्रिका के विशेषांक में, साहित्य लोचन में। तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक के रूप में पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्दा ततासी, रैन ब्लैलिक, गिलक्रिस्ट टाइक। तो कौन से हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा। किसको मिला? रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारसा द तासी ने इस्तवार त लित्योत्तर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो गारसा तासी ने इस्तवार द लित्योत्तर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? नागेंद्र जी ने, धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वासण। तो किसने किया था संपादन? धीरेन्द्र वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजप्पन काल कहा? किस आलोचक ने आदिकाल को बीजप्पन काल से अभिहित किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा। तो इसमें कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? विश्वबंधु, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, राहुल संकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने माना है? राहुल संकृत्यायन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? आदिकाल, वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो वीर गाथा काल। आदिकाल किसने कहा था? HPD मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन जी। चारण काल ग्रियर्सन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्तिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। तो किसको कहा जाता है? भक्तिकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती थी? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य। किसमें किए जाते थे? लौकिक साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध हैं? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य। तो किससे संबंधित हैं? सिद्ध साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, संदेश रासो, खुमार रासो। तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसके पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई जी हैं। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझाने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, प्राकृतिक पैंगलम, कालिक बारिश, रावकाचार। तो किससे मिलता है? प्राकृतिक पैंगलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वीराज रासो के रचयिता नरपति नाल, जगनीक, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ। कौन से हैं? चंद्रबरदाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, वर्ण रत्नाकर, रावलवेल। कौन सा है? रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य बीसल देव रासो है। आज इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।